अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो इंस्ट्रूमेंट हम देखेंगे फ़िज़िक्स लैब का वो है वर्नियर कैलिपर। आपने अपनी लैब में ये देखा होगा। हम देखेंगे कि इसके जो स्केल्स हैं वो किस तरह के होते हैं, कैसे ये छोटे छोटे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले इसके इंट्रो पे आते हैं। इसको एक फ्रेंच मैथमेटिशियन पायरी वर्नियर ने 1631 ईस्वी में 1631 जो एडी है उसमें उसने इसको इन्वेंट किया था। इसकी इन्वेंशन का मकसद ये था कि जो हमारे पास बहुत ही छोटी छोटी मेजरमेंट्स होती हैं जिनको हम इंची टेप यानी कि जो मेजरिंग टेप होता है उसकी मदद से नहीं कर सकते, तो वो जो बहुत छोटी छोटी मेजरमेंट होती हैं मिलीमीटर या उससे कम वाली, उसको हम इसकी कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। इसके ऊपर ये नाब लगी होती है जो कि इसको ओपन करने और क्लोज़ करने के लिए इस्तेमाल होती है। जब हम इस नाब को ओपन करते हैं तो ये इसके जो जहाज़ हैं ये ओपन हो जाते हैं। तो ये जो दो ऊपर वाले जहाज़ होते हैं ये किसी भी चीज़ का इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो ये नीचे वाले जहाज़ होते हैं ये एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और पीछे इसकी जो ये टेल होती है ये किसी भी चीज़ की जो डेप्थ होती है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि कैसे इसको हम कर सकते हैं जी इसकी मदद से मेजर। तो ये देखें ये एक मार्कर है। इसका अगर हम एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना है तो इसको हम नीचे वाले जहाज़ में यहाँ पर रखेंगे। अगर इसका इंटरनल डायमीटर मेजर करना है, जैसे कि ये हमारे पास कैप है, तो इसको क्लोज़ करके इसको अंदर रखेंगे और फिर इसको फोर्स इस पर लगा कर इसको ओपन करेंगे। अब हम इसका इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हमने इसकी डेप्थ मालूम करनी हो तो उसके लिए हम ये करेंगे कि इसको इसके अंदर रख देंगे और फिर हम इसको क्लोज़ करेंगे। तो अब यहाँ से इसकी डेप्थ भी क्या की जा सकती है, मेजर की जा सकती है। तो वर्नियर कैलिपर के ऊपर दो स्केल्स बने हुए होते हैं। एक होता है हमारे पास ये ऊपर वाला स्केल, इसको कहा जाता है मेन स्केल, और दूसरा स्केल होता है ये नीचे और इसको कहा जाता है वर्नियर स्केल। अब यहाँ पर जो इसका लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है, वो कम से कम मेजरमेंट होती है जो कि हम वर्नियर कैलिपर की मदद से ले सकते हैं। लीस्ट काउंट को फाइंड करने का फार्मूला ये होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। अब यहाँ पर देखें जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है मेन स्केल के ऊपर वो है 1 मिलीमीटर। ये आप देख सकते हैं लाइनों के दरमियान जो फासला है वो 1 मिलीमीटर के बराबर है। और यहाँ पर आप इनको गिने तो ये टोटल हमारे पास 20 लाइंस बनती हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0.05 मिलीमीटर। इसका मतलब है कि जो लीस्ट काउंट होगा हमारे पास वर्नियर कैलिपर का वो 0.05 मिलीमीटर होगा। यानी कि ये वाला जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर है ये 1 मिलीमीटर के 20वें हिस्से तक ये मेजर कर सकता है। अब जो चीज़ इसमें देखने की है वो है इसमें सबसे पहले जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आया कि इसमें ज़ीरो एरर मौजूद है या नहीं है। अब ज़ीरो एरर को कैसे में पता चलता है कि इसमें है या नहीं है, तो हम इसके लिए इसके जहाज़ को टाइटली बंद करते हैं, क्लोज़ करते हैं और ऊपर से नाब को क्या कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि आया कि जो मेन स्केल का ज़ीरो है वो वर्नियर के ज़ीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। अब इस केस में देखें तो जो हमारे पास वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ बिल्कुल कोइंसाइड नहीं कर रहा, बल्कि थोड़ा सा किस पोजीशन में है वर्नियर का ज़ीरो, राइट साइड पे है। अब जब ऐसी सिचुएशन हो कि जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट साइड पे हो, तो ऐसी सूरत में जो इसके अंदर एरर होता है उसको कहा जाता है ज़ीरो एरर। अब ये कौन सा ज़ीरो एरर होता है, तो इस टाइप का जो ज़ीरो एरर होगा इसको कहा जाएगा पॉजिटिव ज़ीरो एरर। अब पॉजिटिव एरर को दूर करने का तरीकाकार क्या होगा, तो हम देखेंगे कि ये कितने जो दोनों हमारे पास ऊपर मेन स्केल है और नीचे वर्नियर स्केल है, तो इनमें से कौन सी डिवीजन जो है वो मेन स्केल की वर्नियर के साथ बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है। तो अगर गौर करें तो जो हमारे पास ये डिवीजन है ये भी हमें कोइंसाइड करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये वाली जो है ये वाली लाइन और ये ऊपर वाली लाइन ये दोनों डिवीजन्स बिल्कुल आपस में क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, इसको गिनेंगे कितनी है, 1 और 2
दूसरी डिवीजन के बाद ये दोनों क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं। तो 2 को हम इसके लीस्ट के काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 0.05 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो हमारे पास आएगा आंसर 0.1 मिलीमीटर, इसको जो हमारे पास फाइनल जो रीडिंग होगी उसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक और तरह का भी ज़ीरो एरर होता है जिसको कहा जाता है नेगेटिव ज़ीरो एरर। वो किस वक्त होता है, अगर वर्नियर जो स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे हो, यानी कि इस साइड पे हो, तो ऐसी सूरत में जो ज़ीरो एरर होगा उसको हम कहेंगे नेगेटिव ज़ीरो एरर। उसको फाइनल वैल्यू में से क्या किया जाता है, उसको फाइनल वैल्यू में ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एरर है वो है पॉजिटिव ज़ीरो एरर, और वो कितना आया है, वो आया है 0.1 मिलीमीटर। तो इसको हमने आखिर में फाइनल वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम देखते हैं कि हम इससे मेजरमेंट हम कैसे लेंगे वर्नियर कैलिपर से। तो इसके लिए पहले मैं लेता हूँ, ये एक हमारे पास है जी ये सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, जिसको इसके अंदर ऐसे फंसाया और फिर अब इसको कर दिया हमने टाइट। अब अगर ये इसमें से निकलता भी है तो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर टाइट है क्योंकि स्क्रू टाइट हुआ हुआ है, तो अभी ये स्केल दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं करेंगे। अब हमने मेजरमेंट कैसे लेनी है, तो हमने देखना है कि ये जो वर्नियर का ज़ीरो है, ये वर्नियर का ज़ीरो है, इससे पहले पहले मेन स्केल के ऊपर कितनी डिवीजन आ रही हैं। तो देखें ये 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है ये वहाँ से दोबारा से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 मिलीमीटर यहाँ तक आ रही है। लेकिन आप देखें कि ये जो है ये 6 मिलीमीटर से थोड़ा सा आगे आ रहा है। इसका मतलब है कि 6 मिलीमीटर से इसकी जो डायामीटर है इसका इस सिलेंडर का वो थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा है। तो 6 मिलीमीटर तो पक्का हो गया। अब हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीज़न मेन स्केल की डिवीज़न के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो थोड़ा सा गौर करेंगे, ये भी नहीं कोइंसाइड कर रही, ये भी, इस तरह आगे हम चलते जाएंगे। तो ये हमारे पास 4 के सामने ये वाली जो लाइन है ये बिल्कुल इसके साथ क्या कर रही है जी, कोइंसाइड कर रही है। ज़रा देखें आप भी गौर करें, ये वाली जो लाइन है ये क्या कर रही है जी, बिल्कुल ये इसके साथ कोइंसाइड कर रही है। तो इससे पीछे पीछे डिवीजन्स को गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। तो ये जो 8 आया है, इस 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 के साथ। हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम ये जो पहले हमारे पास आ रहा था जी 6 मिलीमीटर, इसमें ऐड कर देंगे। तो 8 को मल्टीप्लाई किया 0.05 के साथ, तो ये 0.4 मिलीमीटर आया है। कितना आया है, 0.4 मिलीमीटर। 0.4 मिलीमीटर को 6 के साथ ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 6.4 आ जाएगा। लेकिन देखें यहाँ पर इसमें पहले ज़ीरो एरर भी मौजूद था और वो कितना था, वो 0.1 मिलीमीटर था। तो 6.4 में से 0.1 मिलीमीटर को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 6.3 मिलीमीटर ये इसका आ जाएगा डायामीटर इस सिलेंडर का। तो हमारे पास आंसर होगा 6.3 मिलीमीटर। कोई और एग्जांपल भी लेते हैं इसके साथ साथ। अभी ये मार्कर है, इसका डायमीटर हम फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम इसके अंदर ऐसे फंसा कर जो स्क्रू है, जो नाब है, इसको हम टाइट कर देते हैं। अब अगर ये निकल भी जाता है तो कोई मसले की वाली बात नहीं है, इसको हम खींच के निकाल देते हैं क्योंकि स्क्रू टाइट हुआ है तो अब वो लूज़ नहीं होगा दोबारा। अब देखें कि 0 से पहले पहले आप गिन लें कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14 15 16 17। 17 से थोड़ा सा क्या है जी, ज़्यादा है। 17 से थोड़ा सा आप देखें, 17 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब हम देखेंगे कि कौन सी डिवीज़न जो है वर्नियर स्केल की वो मेन स्केल के सामने है। तो ये भी सामने लग रही है, लेकिन ये वाली कुछ ज़्यादा बेहतर सामने लग रही है।
लेकिन फिर भी अभी हम देखते हैं, इसको ही कंसिडर करते हैं कि ये बिल्कुल आमने सामने है, ये दूसरी। तो अब ये 1 ही है, तो 1 को 0.05 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 0.05 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये 0.05 ही आएगा। तो इसको हम 17 के साथ ऐड कर देंगे तो 17.05 हमारे पास आंसर आएगा। तो इस तरह हम इससे क्या ले लेंगे जी, मेजरमेंट ले लेंगे। आई होप आज का जो लेक्चर है, आज की जो वीडियो है, ये आपको पसंद आई होगी। आपको पता चल गया होगा कि कैसे वर्नियर कैलिपर से रीडिंग जो है वो ली जाती है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।